सप्तमी मेला, जिस दिन लाखों लाखों संख्या के श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए। कहते हैं कि गंगा स्नान सागर में 3 बार डुबकी लगाने से जितनी पुण्यों की प्राप्ति होती है, यहाँ पर बस सॉरी भूल बोला, जो गंगा स्नान सागर में 7 बार डुबकी लगाने से जितना पुण्यों की प्राप्ति होती है, यहाँ पर 3 बार डुबकी लगाने से ही उतनी पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर साल यहाँ पर लाखों लाखों श्रद्धालु आते हैं डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि लोगों का मान्यता ये भी है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से शरीर में जितना भी स्किन डिजीज है वो सब अच्छे हो जाते हैं। देखिए ये रहा हमारा पहला स्पॉट, जहाँ पर आपको समय दिया जाएगा 20 मिनट, और ये स्पॉट आपका पूरा फ्री का स्पॉट है। यहाँ पर आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। देखिए जो टोटल खर्चा है आज टूर में, जितने सब बड़े लोग हैं जो कि 10 साल से ऊपर, उनका खर्चा आएगा 180 रुपीज, यानी 180 रुपए। और जो बच्चे लोग हैं 10 साल से नीचे, उनका खर्चा आएगा 60 रुपीज। कहाँ पर क्या खर्चा आएगा मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इसका हिसाब लगाइए। देखिए हमारा जो पहला स्पॉट है चंद्रभागा, वो बिल्कुल फ्री का होगा। उसके बाद आएगा सन टेम्पल कोणार्क, जो कि वहां से 15 मिनट की दूरी पर है। देखिए सन टेम्पल कोणार्क उसे बनवाए थे राजा लांगुड़ा नरसिंह देव ने। जो पुरी के मंदिर जो राजा बनवाए थे कौन, अनम भीम देव, उन्हीं के बेटे हैं लांगुड़ा नरसिंह देव। देखिए इस मंदिर को बनाया गया था 13th सेंचुरी में, यानी 1300 ख्रीष्टाब्द में इसको बनाया गया था। इस मंदिर को जब बनवाया गया था तो राजा का लकी नंबर निकला था 12, इसीलिए इस मंदिर को 12 एकड़ की जमीन में 12 साल का समय दिया गया था बनाने के लिए, और 1200 कारीगर भी नियुक्त किए गए थे बनाने के लिए। जो मुख्य कारीगर नियुक्त किए गए थे उनका नाम था बिस्सू महाराणा। बिस्सू महाराणा जब इस मंदिर को बनवाने के लिए अपनी साथियों को लेकर यहाँ पर आए थे, तब उनके घर में एक 2 से 3 महीने का लड़का था जिसका नाम था धर्मपद, जिसे हम उड़िया में धर्मा कहकर पुकारते हैं। देखिए जो बिस्सू महाराणा चले मंदिर को बनाने के लिए, मंदिर का काम चलता रहा, बनाते बनाते मंदिर का सारा काम खत्म, लेकिन उसका जो मुंडी था उससे कारीगर बिठा नहीं पा रहे थे। 12 साल खत्म होने को 3 दिन बाकी था। राजा का आदेश आया, अगर 3 दिन के अंदर मंदिर का मुंडी को नहीं बिठाया गया तो 1200 कारीगर का सर काट दिया जाएगा। ये बात जब सारा राज्य में फैला तो उनका जो बेटा था बिस्सू महाराणा का बेटा, जो घर में उसका 12 साल उसको हो चुका था, वो अपनी माता से जिद करने लगा कि मुझे अपनी पिताजी से मिलना है, क्योंकि मैंने उन्हें बचपन से नहीं देखा है। और उसके जीत क्या है कि उसकी माता बेबस थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया ना, अपने घर से बगीचे से कुछ फल और घर में जो कुत्ता रखते हैं उस कुत्ते के साथ उनको भेज दिया कोणार्क में मिलने के लिए अपने पिताजी से। और धर्मपद जब यहाँ पर आकर अपने पिताजी से मिले तो वहाँ पर 2 दिन खत्म हो चुके थे, बस एक ही रात उनके हाथ में बाकी था। और जब पिता और पुत्र का मिलन हुआ तो पिता ने पुत्र को पहचानते हुए वहाँ पर घुट घुट कर रोने लगे और बोले कि घर में जाकर माँ को बोलना है कि अपनी माथे का सिंदूर मिटा दे और हाथों का चूड़ी तोड़ दे, क्योंकि जैसे ही कल सुबह होगा हम सबका सर काट दिया जाएगा। तब धर्मपद ने क्या किया ना, अपने पिताजी से इस मंदिर को मुंडी को बिठाने के लिए आज्ञा